लिंडा एल्डर 2007 में ये बात वो कहती है कि क्रिटिकल थिंकर जो है ना, जो क्रिटिकल तनकीदी सोच रखने वाला जो एक बंदा है, ठीक है, उसके पास किस तरह का जो है, वो किस तरह का बंदा होता है। अब स्लाइड शो हो, स्लाइड में देखिएगा आप जरा, स्लाइड में क्या शो हो रहा है आप देखिएगा। कहते हैं कि रेजेस वाइटल क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स। हर बार देखेंगे कि वो क्वेश्चन करेगा, हर बार आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन करेगा, किसी प्रॉब्लम को राइज करेगा, अब ये इशू है इसे यूं ना यूं सॉल्व करें, ठीक है, ये इशू है इसे यूं ना यूं सॉल्व करें, इसको इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर क्या होगा, नेक्स्ट वन, गैदर एंड असेस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कम्स टू वेल रीजन कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन, देन एफर्ट ऑफर्स देम आफ्टर टेस्टिंग अगेंस्ट रेलेवेंट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब देखिए कि जब उसको पता है कि ये इशू है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, जब आप किसी मसले को, जब आप किसी मसले को, किसी मसले पे प्रॉब्लम आपको आती है, अगर आप उसमें आप वाकई एफर्ट करते हैं, आपको वाकई उसका हल मिल जाता है। ठीक है, वो कहता है कि जब उस प्रॉब्लम रेज करता है, या जब क्वेश्चन रेज करता है वो, देन वो उसके सोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसके 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 रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डिफरेंट आर्टिकल पढ़ता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है कि आप को ये इश्यू आया था तो आपने किस तरह इसको हल किया था। मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूँ, लिटरेचर रिव्यू के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, जिन्होंने रिसर्च की है या आर्टिकल रिसर्च की है, अभी रिसर्च में एमफिल में भी या मास्टर में रिसर्च की है, तो वहाँ पे एक सेकंड चैप्टर है आई थिंक रिसर्च के अंदर होता है लिटरेचर रिव्यू का, ठीक है। उस लिटरेचर रिव्यू के अंदर बेटा आप जो है ना जो अपने उस प्रॉब्लम का, उस ऑब्जेक्टिव्स का उनका रिव्यू लेते हैं। ओके, ऐसा होता है ना कि किन किन लोगों ने पहले उस पर काम किया है और किस किस तरह उन्होंने सोल्यूशन लिया है, वहाँ रेफरेंस भी साथ डालते हैं। ठीक है, यहाँ भी वो यही कह रहा है, वो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेफरेंस इकट्ठे करता है, उसको मालूमात इकट्ठी करता है, देन वो उसको जो है टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद उसको वो पेश करता है, अभी मैंने इसका हल जो है निकाल लिया है। नेक्स्ट है कि वो रिफ्लेक्ट्स ओपन माइंडली विद एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ थॉट्स, एलैबोरेट इफेक्टिव हिज हर ओन कंक्लूजन। जो बंदा देखें, अब जो बंदा रिसर्च करके आया है, जो बंदा सारा दिन सर्चिंग में लगा हुआ है, जो बंदा सारा दिन किसी मसले के हल निकालने की लिए कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है, इट्स मीन जब वो बोलेगा, जब वो बोलेगा तो विद दलाइल के साथ बोलेगा, विद प्रूफ बोलेगा, विद रेफरेंस के साथ बोलेगा, विद सोर्स के साथ बोलेगा कि मैंने इस चीज का टेस्ट यहाँ यहाँ किया है, मैंने इस तरह फलां फलां आर्टिकल्स पढ़े हैं, फलां फलां मैंने टेस्ट किए हैं, टेस्ट करने के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि इस मसले का हल जो है ये हो सकता है। ठीक है, अब सब कहते हैं सबूत करो, साबित करो कि वाकई इसका हल भी है नहीं है, देन वो अपने उस नॉलेज की बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे वो उसका हल भी उसको पेश करता है। ठीक है, अब देखें, आज से पहले आप जरा जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे पास जो है ना कोई वो नहीं थी, प्रॉपर कोई बात नहीं थी कि हम कैसे बात करें, किस तरह करें। तब भी तो इंसान बात करते थे, तब भी तो इंसान जो है वो कुछ चीजों की बात करते थे, तब भी वो काम करते थे, तब भी वो मसलों का हल निकालते थे, हैं। तो वो किस तरह निकालते थे, किसी को पता है वो किस तरह निकालते थे, वो क्या करते थे। आज से पहले जब इंसान जो है, जिस इंसान की डेवलपमेंट नहीं हुई, जब पीरियड चेंज नहीं हुआ, तब वो भी तो डेवलपमेंट करते थे ना। तो वो डेवलपमेंट कैसे करते थे, इंसान जो है कहाँ रहता था, कैसे बातचीत करता था, क्या करता था, है जी, किस तरह इंसान जो है फिर मसले का हल निकालते थे, किसी को इस बारे। जंगल में इंसान रहता था ना, जंगल में, गारों में, स्टोन एज के अंदर, तो उस इंसान ने भी तो लाइफ गुजारी है ना। उस इंसान ने भी लाइफ गुजारी है, तो उस इंसान ने जो है किस तरह
लाइफ गुजारी है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये स्लाइड स्लाइड भी आप लोगों को शो हो रही होगी कि हाउ डिड दे सेव देमसेल्व्स, हाउ डिड दे यूज स्टोन्स, हाउ डिड दे यूज फायर, हाउ डिड दे ग्रो क्रॉप्स, हाउ डिड दे मेक होम्स, हाउ डिड दे डेवलप सिविलाइजेशन, हाउ डिड दे बिगिन ट्रेड्स। ठीक है, तो इन सब का जो आंसर है ना, इन सब का जो आंसर निकलता है वो एक ही आंसर आता है। ठीक है, तो उसका जो आता है वो क्या आता है, दे लर्नड, उन्होंने सीखा है। किनसे सीखा है, जो उनके आबा अजदाद से, जो उनके आबा अजदाद थे उन्होंने जो है उनसे फिर सीखा है। जो उनके आबा अजदाद थे, इनके वो सीखते आए हैं। पत्थरों से वो आग जलाते थे। ठीक है, पत्थरों से वो डायरेक्शन भी वो लेते थे। ठीक है, हवाओं से भी डायरेक्शन लेते थे वो। तो उन्होंने भी एक लाइफ गुजारी है। उन्होंने फिर थोड़ा सा डेवलप हुए तो उन्होंने बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, उस बार्टर सिस्टम के तहत उन लोगों ने जो है वो चीजें लेना देना शुरू कर दी। ठीक है, एनिमल्स, फिर उनके बाद जितने भी वो देखें हर डेवलपमेंट के अंदर जो न्यू जैसे सिविलाइज आती गई तो वो उनकी एक तहजीब बनती गई, वो आगे 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 जो है वो चलते गए। तो ये इन कहाँ कहाँ से इंसान जो है ये आज पहुंच आया है। मैं कल एक पढ़ रहा था, तो उसमें एक छोटा सा पिक्चर लगी हुई थी। 2010 के अंदर लिखा हुआ था कि 2010 के अंदर एक जो कैमरा मैन है ना, वो हेलीकॉप्टर में बैठा है और वो किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है और पायलट जो है वो हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है। ठीक है, ओके। अब 2022 में दिखाया, तस्वीर लगी हुई थी कि ड्रोन कैमरा है, वो अकेला उड़ रहा है और वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो नीचे लिखा हुआ था कि 10 सालों के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि पायलट की भी जॉब खत्म हो गई है और कैमरा मैन की भी जॉब खत्म हो गई है। 10 सालों के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई है, जो आपका पायलट है उसकी भी जॉब खत्म हो गई है और जो आपका कैमरा मैन है उसकी भी जॉब खत्म हो गई है। अब दोनों जॉब लेस हो गए, अब ड्रोन जो है उनकी जगह पे आ गए, वो वही काम ड्रोन कर रहा है। उनका मकसद कहने का ये था कि जब आप खुद को अप टू डेट रखें, आप खुद को उस नॉलेज के साथ जो चेंजिंग तब्दीलियां आ रही हैं, वो इंसान को चाहिए नया से नया जितने भी नॉलेज आ रहे हैं इस नॉलेज को सीखे, अप टू डेट रहे, तभी तो जाके वो जो है इस लाइफ इसमें सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? जो स्लाइड अब है कि क्रिटिकल थिंकर इज एज ओल्ड एज लर्निंग। हम क्रिटिकल थिंकिंग को देखें, इसके साथ साथ जो है ये उतनी ही पुरानी है। मैं जैसे अभी आप यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा होगा सुकरात मेथड, आई थिंक, हाँ देखो लिखा हुआ है। मैं सुकरात का मेथड पहले बता चुका हूँ, पहले पहले स्लाइड के अंदर ही, कि सुकरात ने ही इस पे फोकस किया है ज्यादातर। और सुकरात से ही ये चीज जो है आगे बढ़ती आई है। फिर सुकरात से आगे जो शागिर्द थे उसके, वो प्लेटो, ये सारी चीजें जो है वो चलती आई और यहाँ तक जो है हमारे पास पहुंच आई है। सुकरात का जो मेथड था वो यही था कि सुकरात ने क्या कहते था कि मैं इसमें पहले बता चुका हूँ कि जो बंदा बात और हाथ में फर्क महसूस नहीं कर पाता, ठीक है, सुकरात जो है वो कहते था कि जो बंदा बात और हाथ में फर्क महसूस नहीं कर पाता वो मेरे लिहाज से एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, सुकरात कहता है कि क्वेश्चन करें। जिस जो इंसान दुनिया में आया है ना, और वो इंसान किसी बात को जानता नहीं है, किसी बात के बारे में समझ बूझ नहीं रखता, किसी बात पे गौर व फिक्र नहीं करता, उसके बारे में जानता नहीं है, तो वो उसे क्या क्या किस तरह की लाइफ गुजार रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्यों चल रहा है। उसे चाहिए कि वो जो है उसके प्रॉपर इस चीज को समझे, क्वेश्चनिंग करे, एनालाइज करे। एक चीज मेरे पास है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मोबाइल है। ठीक है, आप सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल चलाते हैं। अब मोबाइल के फंक्शंस को ना समझें, गौर कीजिएगा मेरी बात को। मोबाइल चलाते हैं आप और मोबाइल के फंक्शन को समझे ही ना, उसको उस पे रिसर्च ही ना करें, उस पे फोकस ही ना करें, उसे चलाएं ही ना, तो आप क्या अपने उस मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे?
ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट कर पाओ, आप अच्छे से सेल्फी ले पाओ, आप अच्छे से स्नैपचैट इस्तेमाल कर पाओ, आप अच्छे से जो है अपनी सेल्फीज को जो है प्रॉपर उस पे ब्यूटेशन लगा पाओ, सबसे पहले आपको उस मोबाइल को समझना होगा। एक सेल्फी खराब होगी, दूसरी सेल्फी खराब होगी, तीसरी खराब होगी, फिर एक वक्त ऐसा आएगा जो आपकी सेल्फी डिपी बन जाएगी। ठीक है, फिर आपकी वो सेल्फी, वो पिक्चर आपकी बेस्ट वन बन जाएगी। कैसे? कि आपने गौर किया, आपने उस पर फोकस किया, आपने उसको प्रॉपर उस पर टाइम लगाया, क्वेश्चनिंग की, सोचा, लोगों से पूछा, दोस्तों से पूछा, उन्होंने बताया इसी तरह इस्तेमाल करो। मीन वो कहता है कि जब आप लाइफ में आए हैं, सुक्राटिक क्वेश्चन कहता है कि मेरे मेथड को आप करें। बेस्ट नाउन स्ट्रेटजी है जिस थिंकिंग की, जिस क्वेश्चनिंग से इंसान सीखता है, क्वेश्चनिंग से इंसान की सोचो विचार पैदा होती है, क्वेश्चनिंग से इंसान आगे बढ़ता है। जब एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर निकालने की कोशिश की, फिर आप उसको आंसर आंसर ढूंढने के लिए आपने एफर्ट की, फिर आप ऐसा ऐसा जो है आगे चलते गए, और एक एट लास्ट ऐसा जो है इस मकाम पे पहुंचाते हैं जहाँ पे जो है आप अपने उस मेथड पे या अपने उस आंसर पे जो है आप पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक जी कोई सवाल हो? एवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कोई सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ सुकरात के बाद खत्म हो गई या सुकरात से पहले खत्म हो गई थी, नहीं। हर मुफक्किर ने, हर क्रिटिकल थिंकर ने, हर स्कॉलर ने, हर मुफक्किर ने, हर स्कॉलर ने इसको इस्तेमाल किया है। क्योंकि देखें, स्कॉलर, मुफक्कर जितने भी हैं समाना, जितने भी हैं ये स्कॉलर्स हैं, जितने भी हैं, ये सारे स्कॉलर बनते ही तब हैं जब ये क्वेश्चनिंग करते आए हैं, जब ये फाइंडिंग पे चलते गए हैं, जब इन्होंने रिसर्च की है। और रिसर्च कब होती है? जब आप क्रिटिकली सोचते हैं, जब आप क्रिटिसाइज करते हैं। आपने देखा होगा इतने लोग नोबेल प्राइज लेते हैं, इतने लोग जो है थ्योरीज पेश करते हैं, इतने लोग किसी के पोस्टुलेट्स को, किसी के थ्योरी को रद्द करते हैं, तो अपनी जब थ्योरी लेके आते हैं तो विद दलाइल लेके आते हैं, विद पॉजिटिव जो है विद एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, दलाइल, सबूत लेके आते हैं। देन ही जो है जो पिछलों की थ्योरी है, जो पिछलों का जो रिजल्ट होता है, हम उसको रद्द करते हैं। और जो अगले आते हैं, जो न्यू न्यू पोस्टुलेट में पेश होता है, उस न्यू पोस्टुलेट को जो है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है? इब्न खल्दून हो, ठीक है, अल-फराबी हो, चाहे वो जो हमारे पास प्लेटो हो, जितने भी ये जो है जो स्कॉलर्स आए हैं, इब्न सीना हो, उन सब ने जो है उन सब ने जो है इसको इधर इसका इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल करके ही उन लोगों ने आज जो है उनके नाम हमें भी याद हैं, उनकी थ्योरीज को हम भी पढ़ते हैं। इसी ये चलती आई है क्रिटिकल थिंकिंग जो है। फिर उसके बाद 15 एंड 16 सेंचुरी थी, उसमें भी इसका जो है ये चलती आई है। और आगे इंग्लैंड के अंदर और मोर फ्रांसिस बैकन इंग्लैंड के अंदर, ये रिकॉग्नाइज्ड एक्चुअली दैट the mind cannot safely to be left in its natural tendency. He laid foundation and for modern science with his emphasizes कि हमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग, जितने भी टोरेंट स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी ये एक्टिव थे क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। कि आप सोचें, रॉबर्ट बॉयल भी यही कहता है, इसक न्यूटन भी कहता है, देयर वर्क एक्सटेंडिंग द होराइजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इवन फर्दर टुवर्ड्स साइंटिफिक डिस्कवरी। जितने भी हमारे पास नूटन था, रॉबर्ट बॉयल था, इन सब ने इस क्रिटिकल थिंकिंग पे ही फोकस किया है। और इसको फोकस करके वो लोग जो है अब जो है उन्होंने अपने न्यू न्यू इन्वेंशन, न्यू न्यू थ्योरीज पेश की हैं। इसके बगैर मेरे नज़दीक कोई भी और जो है वो पेश नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी 18 सेंचुरी के अंदर, 18 सेंचुरी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग टू प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के अंदर एडम स्मिथ जो है
इन वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन में लिखते हैं कि इन सेम ईयर अप्लाई टू ट्रेडिशनल कंसेप्ट लॉयल्टी टू किंग इट प्रोड्यूस डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अप्लाई टू रीजन इटसेल्फ प्रोड्यूस कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। In 19th century, critical thought was applied to domain of human social life by Comet and Spencer. Problem of capitalism and economic critic of Karl Marx are the main example of 19th century work. Similarly, Darwin theory, ठीक है, सिगमंड फ्रायड एंड सेकेंडरी थ्योरी जितने भी है, उन सब ने अपनी इसका जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे ही फोकस किया है, और इस पे ही उन लोगों ने अपना वर्क पेश किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि टीचर को भी वाज़ेह तौर पर ये जानने की ज़रूरत होती है कि तनकीदी सोच महज मुख्तलिफ तलीमी मकासद में से एक मकसद नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ये एक इफ़ेक्टिव, एक आला मयार तक रसाई हासिल करने के लिए टीचिंग मेथड का तरीका भी है। ठीक है, टीचर को चाहिए वो एक तनकीदी सोच को, क्रिटिकल थिंकिंग को, आला मयार को फ़रोग़ देने के लिए नए रुझानात का जो है वो उसका भी उनको फ़रोग़ दे, इस्तेमाल करना सीखे, ताकि जो है वो इसको कर सके, एज ए उन बच्चों को भी समझा सके। एजुकेशन की बात करते हैं हम, अभी तक हम पढ़ते सिर्फ ऐसे आए थे, अब हम एजुकेशन की बात करें, क्रिटिकल थ्योरी को तालीम में अगर हम बात करें, तो आप देखें कि एजुकेशन के अंदर बहुत एक वाइडली स्पीड से जो है ये emerge हुई है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेप एजुकेशन वे ऑफ चैलेंजेस आर मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ प्रिविलेज, जितने भी है सोशल सेक्टर के अंदर। आप देखें कि जब हमारी एजुकेशन जो है उसमें जितनी भी चेंजेस अगर आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं या आ सकती हैं, ठीक है, वो सारी चेंजेस तब आएंगी या उनका रिजल्ट तब आएगा जब हम जब हम उसको उस अंदाज की तरह सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस तरह सोचेंगे, जब हम सोचेंगे ही नहीं, उस तरह उस फोकस ही नहीं करेंगे, देन हम किस तरह अपने उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, और किस तरह हम अपने जो है उसको गोल को अचीव करेंगे एजुकेशन के अंदर। अगर आप चाहते हैं जो है आप इसको वो है फोकस करें इसको, तो देन आप क्रिटिकली आपको सोचना होगा, क्रिटिकली आपको उनका वो करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग को आप जो है ऑप्ट करना होगा, तभी जो है आप उसको वो कर सकते हैं एजुकेशन में। बच्चे को भी आप फरोग दें। ठीक है, देखिए मैंने यही बात, शायद आप लेट आए थे सदाकत भाई, मैं पहले कर चुका था, ये बात मैं पहले कर चुका था कि आप इस जो ये क्रिटिसिज्म है ना, ये इसका मतलब मैंने पहले ही एक बात की है, तनकीद से पहले तहकीक। ठीक है, तनकीद से पहले, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत, और इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला किरदार की अलामत है। ठीक है, आप तनकीद कर रहे हैं, पहले रिसर्च करें, तहकीक करें, क्या ये बात वाकई रॉन्ग है, क्या ये बात वाकई इस तरह की। जब आपके पास प्रॉपर हथियार होंगे, प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर आपके पास हर चीज़ होगी, देन जो है आप अच्छे से जो है वो उनका इसमें जवाब भी देंगे सबूत के साथ, है ना। कोई भी किसी चीज़ को हम रॉन्ग कह रहे हैं, तो रॉन्ग, हम जो रॉन्ग कहते हैं तो हम उसको विद दलाइल कह रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कह रहे। ठीक है, जब हम दलाइल से बात करेंगे तो हमें कोई रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ जी, विलियम ग्राहम। विलियम ग्राहम जो है, इनकी बुक 1906 में समर मेंशन स्कूल मेक पर्सन ऑल ऑन वन पैटर्न ऑर्थोडॉक्सी स्कूल एजुकेशन unless it is regulated by best knowledge a good sense will produce men and women who are all of one pattern as if turned in लेथी। ठीक है, अब देखें मैं बड़ी इसको मजीद थोड़ा सा आसान करता हूँ इस बात को। इस सवाल है तो ओके, देखिए वो कहता है कि एक स्कूल है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, उस स्कूल में ना आप सारे पढ़ रहे हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ रहे हैं। अब
ऐसा कभी नहीं हो सकता उस स्कूल का जो है, एक तो रिजल्ट सेम है, सब बच्चों के मार्क्स सेम है, एक तो ये। सेकंड ये हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि वो सब बच्चे एक ही फील्ड में जाएं। हर बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी सोशल लाइफ में या उसको जो है ऑप्ट करता है, और उसकी तरफ जो है उस फील्ड में वो जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप एजुकेशन सारे ले रहे हैं, जब सारे ही एजुकेशन ले रहे हैं, तो उस एजुकेशन से आप कुछ न्यू चीजें सीखें। तालीम, बानो आरफा कहती हैं कि तालीम जो है ना आपकी, तालीम आपकी मंजिल नहीं है, तालीम आपका रास्ता है, इल्म आपकी मंजिल है, ठीक है। तालीम आपकी मंजिल नहीं है, तालीम आपका रास्ता है, इल्म आपकी मंजिल है। जब आपके पास इल्म आ गया है, देन आप उस इल्म की बेसिस पे न्यू न्यू इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। न्यू न्यू जो है आप आगे उनको फॉलो करते हैं, न्यू न्यू मेथड्स को फॉलो करते हैं। जब न्यू न्यू मेथड्स को फॉलो करते हैं, देन आप जो है अपने उस एजुकेशन का इस्तेमाल करते हुए, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब बलूम का आपने नाम सुना होगा। आपने अगर बुक पढ़ी है 8601, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। वहां भी इसका जिक्र है। और आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो बुक है 8623, एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन, शायद इसका उसमें भी इसका ब्लूम का जिक्र है, ठीक है। और वहाँ जो ब्लूम जो डिफाइन करता है, टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन की वो बात करता है, ब्लूम की सारी बात इसी इसी पे ही इसी के ही इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ ब्लूम कहता है कि यहाँ तक बात समझ आई है, ये बताओ मुझे। देखें, अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इसके लेवल चेक करें। तीन लेवल हैं: लोअर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। अब हम लोअर ऑर्डर की बात करते हैं तो देखें इसको। पहले पहले ऑप्शन क्या है? रिमेंबर। आप किसको रिमेंबर करना है? मीन रिकॉल आइडियाज। समझे मेरी बात को, गौर कीजिएगा मेरी बात। रिकॉल आइडियाज से क्या मुराद है? रिकॉल आइडियाज से क्या मुराद है? मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? रिकॉल आइडिया से क्या मुराद है? सुनिएगा। मैंने कहा बेटा कभी आपने मैंगो देखा है? मैंने कहा बेटा कभी आपने मैंगो देखा है? अब जिस जिस बच्चे ने जिस जिस तरह का मैंगो देखा है, आई रिपीट, जिस जिस बच्चे ने जिस जिस तरह का मैंगो देखा है, वही मैंगो उसके माइंड में कंसेप्ट, उसका इमेज बन के आएगा, ठीक है। अब वो उसको रिमेम्बर करेगा, रिकॉल करेगा। प्रायर नॉलेज वर्ड बोल रहा हूँ मैं, प्रायर नॉलेज, अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे हम उससे क्वेश्चन करते हैं, कभी मैंगो देखा है? तो वो अपने उस एक्सपीरियंस, अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करता है, कहता है जी सर मैंने मैंगो देखा है, और मैंगो खट्टा भी होता है, क्योंकि उसने खाया खट्टा था। जो उसने खट्टा खाया तो उसको खट्टा ही याद होगा, ठीक है। अच्छा जी। अब आप उससे अगला क्वेश्चन करते हैं, वो उसी खट्टे को, या आप उस पूछते हैं बेटा मैंगो कलर कौन सा होता है, मैंगो कहाँ उगता है? अब वो अपने उसको पता अगर है, तो अपने उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है, उस आइडिया को अंडरस्टैंड करता है, और उस अपने उस आइडियाज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सर मैंने जो मैंगो देखा है वो येलो कलर का होता है, मुझे मुझे अबू ने बताया है कि वो दरख्त पे लगता है, दरख्त पे उसको हम जो है उखाड़ते हैं या उसको प्लग करते हैं, फिर हम उसको जो है जाके फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो पकता भी है, और फिर वो हमारे पास आके तैयार होके आ जाता है, ठीक है। वो अपने उस आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग बनाता है, उनको कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन कायम करता है, फिर वो आगे करता है, अप्लाई करता है।
अब है इसके बाद अप्लाई। जो जो उसके पास मालूमात है, जो जो उसके पास आइडियाज हैं, उसी इंफॉर्मेशन को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करता है। ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को। अब देखें, मैं मिसाल देता हूँ। आपने गाड़ी चलाना सीखी है, ड्राइविंग आपको आती है। ठीक है। अब जब आप दुबई या किसी और कंट्री में गए हैं, तो वहाँ आपको कहा गया है भी उनकी ड्राइविंग मुश्किल है, लेकिन ये तो पता है ना आपको कि गाड़ी में इतने गियर होते हैं, गाड़ी की रेस इस तरह भी होती है, गाड़ी को इस तरह कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपके पास प्रीवियस नॉलेज है। ठीक है। अपने उसी प्रीवियस नॉलेज को आप इस्तेमाल करते हुए आप जो है उस गाड़ी को वहाँ पे इजीली जो है, वहाँ मेथड न्यू होता है, उसका स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो फिर वहाँ आप जो है उसको अप्लाई अप्लाई करते हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। अब जब इसकी हम क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पे आते हैं बेटा, वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं। ठीक है। तज्जिया करते हैं, इस तज्जिए के बेस पे जो है हम उसको फिर अपने उस आइडिया को या अपने व्यू पॉइंट को, डिसीजन को जो है एवेल्युएट भी करते हैं। ठीक है। और जस्टिफाई भी करते हैं। देन जब आप जस्टिफाई करते हैं उसको, देन आप किसी एक न्यू मेथड पे या न्यू बात पे, किसी न्यू वर्क आप क्रिएट कर लेते हैं, फाइंडिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर में काम करता है। जो नीचे वाला बलून का है वो आपका लोअर ऑर्डर के अंदर जो है वो काम करता है। आगे जो जितने मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये उसी के ही उसको ही डिफाइन कर रहे हैं, इसी को ही डिफाइन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन आप एनालाइज करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे लेके आते हैं। वो कहता है आप जो इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है, वो कहता है क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सर्टेन अजम्पशन पे काम करती है। ब्रेन और साइकोलॉजिकल वाइल माइंड्स आर डेवलप्ड। करिकुलम इज माइंड ग्रूमिंग इंस्ट्रूमेंट। करिकुलम से जो है वो आप माइंड डेवलप करते हैं। और तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए। एजुकेशन जो है हमें बच्चों में सेल्फ डायरेक्शन पैदा करने की कोशिश की जाए। ठीक है। टीचर जो है वो एक क्रिटिकल मैनर के अंदर बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की स्किल पैदा करे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल पैदा करवाए, एनालिसिस की और उनकी पर्सनल चॉइसेस के अंदर उनकी हेल्प करे। टीचर जब हमारा एज ए क्रिटिकल थिंकर काम करता है, तभी तो हम जो है अपनी जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको प्रमोट कर पाते हैं। ठीक है। ये जी हमारा फर्स्ट चैप्टर था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें। ठीक है, मैं उसका आपको आंसर करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका जो है आंसर दूंगा। तब तक दीजिए शाहजहाँ को।